हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज का जो टॉपिक है वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा, पीएच वैल्यू क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक दो बार फिर से देख लीजिए, रिवाइज करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि कभी भी नॉलेज एक बार में नहीं आता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको कई बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो बात करते हैं आज के मुद्दे पर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। सिंपली अगर डेफिनेशन पे जाएं तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स और डाइज विच गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू। ये तो रहा हमारा डेफिनेशन। रट्टू पोपट नहीं बनना है, हमें रटना नहीं है, समझना है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? ये कई सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। कई सारे इंडिकेटर्स को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें एक इंडिकेटर मिलता है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। उसमें खासियत क्या होती है? खासियत ये है कि वो न सिर्फ ये बताता है कि वेदर अ गिवन केमिकल कंपाउंड इज एसिड, बेस और सॉल्ट, इंस्टेड इट ऑल्सो टेल्स वन थिंग व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है, कौन सा एसिड वीक है, कौन सा बेस वीक है और कौन सा बेस स्ट्रांग है। समझ में आया? एक बार फिर से बताता हूं। यूनिवर्सल इंडिकेटर का खासियत ये है कि ये तो बताता ही है कि वेदर गिवन सब्सटेंस इज एसिड, बेस और सॉल्ट, उसके साथ साथ ये भी बताता है कि वो एसिड मजबूत है कि कमजोर है, बेस मजबूत है कि कमजोर है। यही हमारा रहा इसका डेफिनेशन में। अलग अलग पीएच वैल्यू पे ये अलग अलग कलर रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे पास दो सॉल्यूशन हो गया, एक का पीएच वैल्यू सपोज करो 6 हो गया और दूसरे का 3। दोनों है एसिड। पता है ना, बिलो 7 एसिड होता है। पीएच वैल्यू अगर बिलो 7 आ रहा है तो वो सब्सटेंस एसिड है। तो भाई देखो, दोनों एसिड है। 6 वाला जिसका पीएच वैल्यू 6 है वो भी एसिड है और जिसका 2 है वो भी एसिड है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रांग है? इसके लिए जैसे हम उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डिप करेंगे तो हम देखेंगे कि 6 वाले में कोई और कलर रिप्रेजेंट करेगा और 2 वाले में कोई और कलर रिप्रेजेंट करेगा। कलर के लिए टेंशन मत लीजिए, मैंने यहाँ चार्ट बना दिया है। बाय द वे यू डू नॉट नीड टू लर्न दिस। एक बार इसको देख लीजिएगा, चार्ट बना लीजिएगा और छोटे छोटे जो है, सपोज अगर आपको जैसे HCl का दे दे, इन सब का कलर भी आप पीएच वैल्यू याद कर सकते हैं। कलर का तो आई डोंट थिंक ये नेसेसरी है, लेकिन फिर भी मैंने लिस्ट किया है। अब आता है इसको समझने का कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि पीएच वैल्यू कैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर काम करता है। तो हमने आपको HCl का सॉल्यूशन दिया और उसके साथ साथ लेमन जूस का सॉल्यूशन दिया। लेमन जूस का जो पीएच वैल्यू होता है वो 2.5 होता है और अगर हम HCl डाइल्यूट HCl की बात करें तो इसका पीएच वैल्यू 1.0 होता है, मतलब 1 होता है। इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैं ऐसे तो पता है, लेकिन ऐसे कैसे पता चलेगा? इफ वी डू नॉट नो कि पीएच वैल्यू क्या है, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलो सपोज करते हैं प्रिमिटिव मेथड लगाते हैं, लिटमस पेपर डिप करते हैं। तो लिटमस पेपर डिप करेंगे तो दोनों ही केस में क्या होगा? दोनों ही केस में वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। तो पता क्या चला कि भाई दोनों एसिड है। लेकिन ये थोड़ी ना पता चला कि दोनों इस एसिड है, लेकिन कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। इसको पता करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर डिप करेंगे। और जैसे ही हम यूनिवर्सल इंडिकेटर डिप करेंगे तो हम देखेंगे कि 2.5 वैल्यू पे कोई और कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई और कलर शो कर रहा है यूनिवर्सल इंडिकेटर। और जबकि अगर पीएच वैल्यू 1 वाले HCl डाइल्यूट HCl में हम डिप कर रहे हैं सॉल्यूशन को, तो वहां पे कलर कुछ और होगा। वो कलर क्या होगा? देखिए, फॉर 0 यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो कलर होता है वो डार्क रेड होता है। फॉर 1 पीएच वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, पीएच वैल्यू 1 उसके लिए रेड, 2 अगेन रेड, 3 ऑरेंज रेड, 4 ऑरेंज, 5 ऑरेंज येलो, 6 ग्रीनिश येलो, 7 ग्रीन। मैंने ये एसिड का बनाया है और उसके साथ साथ मैंने 7 को भी ऐड कर दिया है, जो कि न्यूट्रल रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखना, 7 के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। भाई ग्रीन का क्या मतलब होता है आप बताओ? ग्रीन सिग्नल कब मिलता है आपको ट्रैफिक में? जब सभी अच्छा हो, जाने लायक हो, इफ वी आर एबल टू मोबिलाइज, तो ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। उससे वही यहां लगा दो ना, वही इंट्यूशन यहां लगाओ। देखो, येलो, ग्रीन, येलो, रेड, समझ में आ रहा है? ग्रीन मतलब कोई नुकसान नहीं, एकदम वो न्यूट्रल है। अगेन ये अगर येलो आ रहा है तो इसका मतलब माइल्ड एसिड है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर रेड आ रहा है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग है। ये समझ में आ गया आपको रेड के एसिड के कॉन्सेप्ट का। नेक्स्ट आता है बेस। बेस में जैसे ही 8 आएगा, अगर उसका पीएच वैल्यू 8 है,
सोल्यूशन का, तो उसका जो वो यूनिवर्सल इंडिकेटर डिप करेंगे तो उसका कलर होगा ग्रीनिश ब्लू। अगेन 9 के लिए ब्लू, 10 के लिए नेवी ब्लू, 11 के लिए पर्पल, 12 के लिए डार्क पर्पल, 13 के लिए वायलेट और 14 के लिए भी वायलेट। इसका मतलब ये है कि फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड में कलर अप्रॉक्स पर्पल या फिर वायलेट आ रहा है, सॉरी बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस के लिए ब्लू। ओवरऑल बात कर रहा हूं मैं, ब्लू। इसका आपका स्ट्रॉन्ग बेस के लिए पर्पल, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए रेड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, सॉरी वीक एसिड के लिए ग्रीन। एक मैंने एवरेज कलर दिया है, इसको आप याद करना मत, बस समझ लो, ये मैंने बताया आपको। तो ये हमारा रहा यूनिवर्सल इंडिकेटर से रिलेटेड जो भी नॉलेज था, जो भी आपकी किताब में लिस्टेड था, वो मैंने बताया। एक चीज छूट गया था पीएच वैल्यू वाले उस लेक्चर में, वो ये था कि सम कॉमन कंपाउंड, सम कॉमन सब्सटेंसेस विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ, उनका पीएच वैल्यू क्या होता है, तो इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये लिस्ट है कुछ कॉमन एक्कोमोडिटीज का जिसको हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं करते हैं, उनका भी पीएच दिया गया है। तो शुरू करते हैं। देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसका पीएच वैल्यू 0 होता है। डाइल्यूट HCl, अगर हम उसमें वाटर ऐड करते हैं, वाटर नहीं ऐड करेंगे, डाइल्यूशन के टाइम एसिड को ऐड करते हैं वाटर में, तो आफ्टर द डाइल्यूशन उसका पीएच वैल्यू 1 हो जाता है। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, जो आपके पेट में, स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट हैं, डाइजेस्टिव जूसेस में कौन सा एसिड आता है, HCl एसिड आता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वहां पे उसका पीएच क्या होता है, 1.4। लेमन जूस, इसका पीएच वैल्यू होता है 2.5। विनेगर, सिरका, जो अचार वगैरह में यूज होता है, पिकल्स में, उसका पीएच वैल्यू 4.0। टोमेटो जूस सॉस बनाने के काम में आता है, उसका पीएच वैल्यू 4.1। कॉफी पीएच वैल्यू 5। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आप यूज करते हैं हमेशा, उसका पीएच वैल्यू होता है 6। इसीलिए ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेना चाहिए, वो भी एक एसिडिटी का कारण होता है। और कई बार मैंने ये देखा है, बड़े आश्चर्य की बात है यार, कि किसी को एसिडिटी हो जाता है तो लोग सजेस्ट करते हैं जाके थम्स अप पी लो, जाके स्प्राइट पी लो। ये बहुत ही अजीब तरीका सुझाव है, क्योंकि वो क्या है, उसमें भी तो कार्बोनिक एसिड होता है ना, तो एसिड मिलकर के बढ़ेगा कि घटेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो इफेक्ट घटता नहीं है। इसीलिए किस लॉजिक से वो कहते हैं आई डोंट नो, लेकिन जब भी एसिडिटी हो तो उसके लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, माइल्ड बेस। और उन बेस में सबसे अच्छा आता है हमारा, जो हमारे यहाँ प्रचलित है, वो है इनो, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी ले सकते हैं आप। नेक्स्ट, मिल्क का पीएच वैल्यू होता है 6.5। प्योर वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका पीएच वैल्यू होता है 7। इसको याद कर लेना आप, जो प्योर वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, इसीलिए उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7। नेक्स्ट, सलाइवा बिफोर मिल्क, खाने से पहले आपका जो सलाइवा होता है ना, उसका पीएच वैल्यू जो होता है वो होता है 7.4। बट आफ्टर द सलाइवा, वेरी इंपॉर्टेंट ट्विस्ट हियर, ये क्या ट्विस्ट है कि बिफोर द सलाइवा, देखो बिफोर द मील सलाइवा का जो पीएच होता है वो होता है बेसिक, लेकिन हम खाने के बाद आफ्टर द मील जो सलाइवा का पीएच होता है वो हो जाता है एसिडिक। अच्छा ट्विस्ट है, देख रहे हो ना किस तरीके से हमारे अंदर का मैकेनिज्म काम कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है ब्लड का पीएच वैल्यू होता है 7.4। एक्स का पीएच वैल्यू होता है 7.8। टूथपेस्ट जो हम करते हैं हमेशा, उसका पीएच वैल्यू होता है 8.0। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर कि ये बेसिक कैरेक्टर क्यों होता है, क्योंकि जो हम खाते हैं, हमने इसके बारे में पहले भी बता दिया है, बायोलॉजी में बताऊंगा, और इसके पहले भी एक सेक्शन में मैंने बताया था कि जब हम खाते हैं तो हमारे दांतों में सुगरी फूड क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, और रात को ब्रश ना करने की वजह से उस सुगरी फूड को डाइजेस्ट करते हैं बैक्टीरियाज, और वो बैक्टीरियाज एक्सक्रीट करते हैं एसिड, और वो एसिड हमारे टीथ के सबसे ऊपर वाले पार्ट इनेमल को क्या करते हैं, इरोड करते हैं, कोरोड करते हैं, हटा देते हैं, और वही कारण होता है किसका, जो हमारे दांत कोरोडेट अप हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, 8.5 इसका पीएच। वॉशिंग सोडा 9.0। वॉशिंग सोडा आपको पता है, मैंने बताया था कि जो सोप होते हैं, आइदर वॉशिंग जो साफ करने, कपड़े साफ करने में यूज करते हैं, या तो हम खुद के लिए यूज करते हैं,
दोनों का जो पीएच वैल्यू होता है वो बेसिक होता है, मतलब लिटरली बोले तो वो बेसिक नेचर के होते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एंटासिड के रूप में यूज करते हैं हम एसिडिटी के दौरान, उसका पीएच वैल्यू होता है 10.5। हाउस होल्ड अमोनिया, इसका पीएच वैल्यू होता है 11.6। डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो डाइल्यूट आफ्टर द डाइल्यूशन इसका पीएच वैल्यू होता है 13 एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH का 14 होता है। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स या कह सकते हैं कि जिनको हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं या फिर जिनसे हमारा अक्सर मुलाकात होता है, उनका पीएच वैल्यू क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से पीएच का बहुत बड़ा रोल है हमारे डेली लाइफ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और इससे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।